नगर पालिका की साधारण सभा की आज पहली बैठक सरदार शहर में आयोजित की नगर पालिका भवन के अंदर, लेकिन ऐसे के अंदर ज़बरदस्त हंगामा भी आज पहले ही दिन देखने को मिला, जहां पर विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो बजट है उसकी प्रतिक्रिया उनको नहीं दी गई। वहीं कई मौक़ों पर जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं मदन ओझा और जो उपनेता जो सत्ता पक्ष के जो उपाध्यक्ष हैं अब्दुल रशीद, उनके बीच काफ़ी बहस भी देखने को मिली। तो हमारे साथ अब्दुल रशीद जी हैं, उनसे बात करें। सर, पहले साधारण सभा की बैठक करी, क्या कुछ मुद्दे रहे, कितना बजट पास किया आपने सरदार शहर विकास के लिए? हमने करीब 66 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट पास किया है। उसके साथ साथ जो सरदार सर की हमारे मुख्य एजेंडे में भी जो योजनाएं थी और सरदार सर की जो मूलभूत सुविधाएं थी जिनको त्वरित गति से हमें उसका समाधान करना था, उन एजेंडों को भी हमने शामिल करके और बहुमत से उनको पास कराया। सर, सरदार से कचरा स्टैंड की बात करें तो उनका विकास को लेकर आपने एक बजट पास किया है, क्या कुछ वो है बजट के अंदर और क्या कुछ विकास होना है वहाँ? सरदार सर का जो कच्चा बस स्टैंड है वो मुख्य बस स्टैंड से ज़्यादा विस्तार के रूप में फैल चुका है। वहाँ करीब सरदार सर ग्रामीण के भी 210 गांवों के लोग वहाँ आते हैं। जिला हेडक्वार्टर की बसें भी वहाँ रुकती है, जयपुर जाने वाली बसें भी रुकती है। हम ये चाह रहे थे कि सरदार सर में कोई भी व्यक्ति जब यात्रा करे तो उसको ये लगना चाहिए कि ये शहर जो है वो सौंदर्यीकरण में और स्वच्छता में एक मिसाल के रूप में सरदार सर का नाम जाए। इसलिए हमने उसको सबसे पहले उसके डेवलपमेंट को एजेंडे में शामिल किया है। हमने करीब 2 करोड़ रुपए की उसकी स्वीकृति आज इस एजेंडे में शामिल करके उसको पास करवाई है। हम ये चाह रहे हैं कि उसका ज़बरदस्त सौंदर्यीकरण हो, स्वच्छ वातावरण हो और आने वाले लोगों को यूँ लगे कि वास्तव में सरदार सर है वो सुंदरता की एक मिसाल है। सर, सुधीर मीणा, आपने एक समस्या बताई चूँकि पार्षद हैं, फिर आपकी उनके बीच तकरार भी हुई, क्या वजह रही, क्या वो बातचीत थी जिसके लेकर तकरार हुई? मैं बता देता हूँ। विपक्ष 2 प्रकार के मापदंडों पर चल रहा है। वो जो उनके पीछे पिछला जो कार्यकाल है उसकी जो कंप्लेन है, जो उनकी अनियमितताएं रही हैं, उसकी बात अगर उनको दोहराई जाए, जैसे मान लो वो हमसे पूछते हैं साहब फलां जगह ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमने उनको ये कहा कि साहब हमें 15 दिन हुए और आज बजट की पहली मीटिंग है, तो इन सब कामों के लिए थोड़ा समय लगेगा। और हम जब उनको बताते हैं कि साहब पिछले कार्यकाल में जब आपका बहुमत था आपने से बोला साहब ये बातें आप हमसे मत करो, ठीक है ना, लेकिन जब श्रेय लेने की बात आती है पिछले कार्यकाल की किसी भी बात की तो वो ये कहते हैं साहब हमने ऐसे कराया, हमने ऐसे कराया। इस प्रकार के 2 मापदंड उन्होंने अपना रखे हैं। जो हमारे बीच तकरार हुई वो तकरार का कारण ये था कि सुनील मीणा ने 2 बातें की। उन्होंने साधारण सभा की बजट मीटिंग में ये कहा कि मैंने ईओ नगर पालिका से बात की और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, जबकि ये आईटी एक्ट का खुला उल्लंघन है। आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है। दूसरा, उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई जिसमें उन्होंने एक कचरा पात्र दिखाया जिसके तीनों तरफ की चादर गायब थी। तो मैंने उनको ये कहा कि ये स्थिति आज नहीं हुई है, ये स्थिति आप जो फोटो दिखा रहे हो ये पुरानी स्थिति है, चोरों को दंड फकीरों को मत दीजिए। तो उन्होंने कहा साहब आप चोर शब्द, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जो पीछे का कार्यकाल रहा है उसमें जो चोरियाँ हुई है, अनियमितता हुई है, उसका दंड हमें थोड़ी मिलेगा। मैंने उनको ये बात कही, लेकिन उनका केवल और केवल विरोध करना था, तो वो खड़े हो गए कि साहब असंसदीय भाषा, जबकि ये कोई असंसदीय भाषा नहीं है, ये एक कहावत है जो उस बात पे फिट बैठ रही थी। और मैंने यही कहा था कि जो चोरों का दंड है वो फकीरों को मत दीजिए। कहीं कोई चोरी हो जाती है, कहीं अनियमितता हो जाती है जो पीछे के कार्यकाल में हुई हुई है, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। हमारा कार्यकाल अब से शुरू हुआ है, उसमें कोई अनियमितता होती है, चोरी होती है या कहीं भी कोई काम विकास में अवरोध होता है, उसकी लायबिलिटी हमारी है। मैंने ये बात उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने शब्द मेरे मुँह में डालने की कोशिश कर रहे थे जो कतई संभव नहीं है। सर, गिनानी, सरदार शहर को गिनानिया का शहर भी कहा जाता है, 23 के करीब सरदार शहर में गिनानी, तो उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? देखो, विपक्ष इसी बात से कतरा रहा है। वो ये जानता है कि राजकरण चौधरी है वो विकास का दूसरा नाम है और एक टीम है पूरी, 31 पार्षद हैं। राजकरण चौधरी हमारे नेता हैं यहाँ सदन के, और हमारा जो सर्वोच्च नेतृत्व है पंडित भंवरलाल जी शर्मा और अनिल जी शर्मा, वो सारे के सारे लोग, उन्होंने हमें ये टारगेट निर्धारित करके दिया है कि आपको आपके इस कार्यकाल में ये लगना चाहिए इस शहर को कि वास्तव में कोई नगर पालिका इस शहर में है। और हम ये इसी और अग्रसर है और उसी को मूर्त रूप देने के लिए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सुबह 5 बजे 5:30 बजे फील्ड में आ जाते हैं और नगर पालिका प्रशासन को साथ में ले लेते हैं और वो उसी रूप में चल रहे हैं। विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि वाकई ये एक मॉडल सेट करना चाहते हैं विकास के रूप में, राजस्थान में सरदार सर का नाम करना चाहते हैं और वो अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो हम बिल्कुल मंजूर भी नहीं करेंगे और उसकी परवाह भी नहीं करेंगे। विपक्ष का कहना है कि जो बजट पेश किया उससे हमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उनको प्रतिक्रिया नहीं दी गई पहले, और बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए। क्या वजह है इस आरोपों की? देखो,
बजट मीटिंग की कार्यालय में बाकायदा जो सूचना की प्रतिलिपि जाती है उसमें लिखा हुआ होता है कि आयु व्यय का आपको जो भी विवरण देखना वो कार्यालय समय में आप कार्यालय में उपलब्ध है। वो नहीं देख के नहीं आए वो उसकी हमारे पास कोई उस समस्या का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। रही बात भू आने की, अभी तो प्रस्तावित बजट सरकार के पास गया है, बजट आवंटन होगा, उसके बाद में योजनाएं बनेगी। आज ही आप अपने मन से कोई बात आकांक्षाओं पे आप जुड़े हुए हो कि साहब इसमें भ्रष्टाचार होगा, ये होगा, वो होगा, तो कल्पनाओं से कोई बात है उसका कोई निदान नहीं हो सकता। जिस दिन भ्रष्टाचार हो, ये हमारे नेता का भी हमें चेतावनी दी हुई है कि जिस दिन तुम पे भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा और भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा, उस दिन चेयरमैन सरदार सर और वाइस चेयरमैन सरदार सर को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि हम एकदम पारदर्शिता से सारे कार्य करेंगे, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि हम इसमें जल्द से जल्द जो सरदार सर अंचल के जो भी भामाशा है, जो इस शहर से बाहर रहते हैं और अपनी माटी से प्यार करते हैं, जो सरदार सर को कुछ देना चाहते हैं, हम उनसे भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। जैसा कि मदन ओझा ने हमसे बार बार पूछा लाइटों की सोर्सेज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आपको किसी बात पे आपत्ति है, आप उसकी जानकारी लीजिए, कार्यालय में IT एक्ट के तहत लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे ये सोर्स मत पूछिए, क्योंकि केवल और केवल सरकार पे डिपेंड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस शहर के जो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के या विदेशों में भी सरदार सर का नाम रोशन किया है, उनसे हम ये मांग करेंगे कि आप सरदार सर में अपने पिताजी के नाम से, अपने किसी भी परिवार के आइडियल के नाम से अगर आप कोई दान करना चाहे या सरदार सर के डेवलपमेंट में अपनी किसी भी प्रकार से भूमिका निभाना चाहे तो आप आमंत्रित हैं और उनके हम मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे और उनसे मदद भी लेते रहेंगे। सर, एक सड़क को लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि संबंधित जो सड़क के जो मालिक वहाँ के कॉलोनी के मालिक है, उन्होंने आपका सम्मान किया, अध्यक्ष साहब का, पूरी कांग्रेस पार्षदों का, तो उसको लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया कि उसको उसी का नतीजा है कि भाववेश में आकर आपकी जो इस समय नगर पालिका उन्होंने एक सड़क बनाने को पास किया है। क्या है ये सब? सरदार सर नगर पालिका के समस्त पार्षदों का, चेयरमैन का, उपाध्यक्ष का शहर के विभिन्न हिस्सों में स्वागत हुआ है। जैसे काका कॉलोनी में भी स्वागत हुआ। काका कॉलोनी की डिमांड थी पानी की, हम वहाँ घोषणा करके आए कि आपकी 1 महीने के अंदर ये समस्या का इसका निदान होगा। उसके अलावा उन्होंने जो हमें 29 मांगों का एक मांग पत्र हमें दिया है, हम उस पर भी विचार विमर्श करेंगे जल्द से जल्द। तो क्या किसी भी समस्या का समाधान करना ये माना जाएगा कि उनका आपका वो सम्मान हुआ है, इसके पारितोषिक के रूप में आप उसको दे रहे हो। वो कॉलोनी है, सरदार सर विस्तार करके बीकानेर रोड से उस साइड बढ़ गया। वो 3 कॉलोनियों को लिंक जोड़ने वाली एक सड़क बनानी है, जिसपे पहले भी सांसद निधि से कार्य हुआ है। उसको नगर पालिका कर रही है, कहाँ दिक्कत है, लेकिन उनको पर्टिकुलर टारगेट करना है उस व्यक्ति को, जहाँ वो उस व्यक्ति का किसी व्यक्ति जिसका वो कथित रूप से नाम ले रहे हैं कि फलां आदमी है और उसने स्वागत किया, वो केवल उसको टारगेट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो व्यक्ति इनकी मदद नहीं कर पा रहा है और उसे व्यक्तिगत द्वेषता रखते हुए वो इस बात को, इस एजेंडे को जो हम वो केवल उसको नज़र रख रहे हैं, जबकि उन 3 कॉलोनियों में हजारों की बस्ती है, ठीक है ना, उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इन लोगों को वास्तव में ये वंचित है। यहाँ सड़क की भी जरूरत है, नाली की भी जरूरत है, जो बिजली के पोल लगने हैं उनकी भी जरूरत है। केवल और केवल व्यक्तिगत द्वेषता के कारण इस प्रकार की सरदार सर के आज जो बजट पास हुआ उसके अंदर और कौन से वो विशेष काम है जो करने हैं? अब कौन सा वो बजट है जो काम सरदार सर में होने हैं प्रमुख? मुख्य रूप से गिनानियों का, सौंदर्यीकरण का, सफाई और रोशनी, ये 4 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल है, क्योंकि ये नगर पालिका के मूलभूत कार्य होते हैं। हम इस पे एक बार हमने 100 दिन के पूरे शहर से समय भी मांगा है। जिस प्रकार सुनील मीणा आवेश में आके कह रहे थे कि साहब मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमने एक कार्य प्रणाली, एक खाका तैयार किया है कि सबसे पहले हम वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 55, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 54, एक शुरुआला सिरा और एक अंतिम सिरा, इस प्रकार से हम उनके सफाई अभियान और रोशनी का अभियान पर वार्ड में चला रहे हैं। वहाँ उनकी जो भी समस्या होगी, चाहे वो जाली की हो, चाहे रोशनी की हो, चाहे सफाई की हो, हम इस प्रकार से एक बार ये खाका तैयार करके वहाँ से जो बड़ी समस्या है उनको नष्ट करना चाह रहे हैं। अब सुनील मीणा बीच में ये चाह रहे हैं कि साहब 20 नंबर में ये दे दो, तो मैं भी उपाध्यक्ष हूँ, मेरा वार्ड नंबर 33 है, मेरा 1.5 महीने बाद में समय आएगा, ठीक है ना, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। हमारे चेयर को या हमारे चेयरमैन को इतना टाइम देना पड़ेगा कि वो सारे कार्यों को एक तौर तरीके से उसको कर पाए। निश्चित रूप से नगर पालिका जब से गठन हुआ है तब से लगातार काम कर रही है, चाहे सड़कों का हो, चाहे साफ सफाई का हो, तमाम वो काम है। नहीं लगता कि बहुत जल्दी में 2023 टारगेट है आपका? बिल्कुल, देखिए हम राजनीतिक आदमी हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे लिए मेहनत करता है, इस शहर के लिए मेहनत करता है। आप मान के चलिए गजेंद्र जी कि
केवल नगर पालिका में बहुमत आने से या नगर पालिका का चेयरमैन बनने से विकास नहीं होता है। जब तक आपकी राज्य सरकार में भागीदारी नहीं हो, और वो भागीदारी तब संभव होती है जब आपका विधायक विधानसभा में, आपका विधायक सत्ताधारी पार्टी का विधायक वहाँ पे मौजूद हो, या वो ऐसी क्षमता रखता हो कि वो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से आपके शहर की हिस्सेदारी या कोई भी मॉडल स्कीम हो उसको लाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति हो। सुषमा जी यहाँ रही, नगर पालिका की अध्यक्ष रही, भारतीय जनता पार्टी का राज था, लेकिन उनके पास ऐसा नेतृत्व नहीं था जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपनी राशि ला सके। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एक टीम है वो 2023 में भी जिस प्रकार हम चलते आ रहे हैं उसी प्रकार 2023 में भी हमारा नेतृत्व विधानसभा में जाए, ताकि इस शहर की जो भी समस्या हो, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमें जो बजट आवंटन होना है वो हम ला सके। इसलिए इस कैपेसिटी के व्यक्तित्व को हम विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं, और इसी के लिए हम अनिल शर्मा के लिए हम पूरी की पूरी योजना बना के चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये थे अब्दुल रशीद साहिल, जो कि नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज का जो बजट है वो निश्चित रूप से सदासर के विकास के लिए, और बहुत सारा सदासर के विकास आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ लगानी है, आप तो ये देखते जाइए कि वार्ड में आपके भारतीय जनता पार्टी के पास महोदया बैठे 2 नंबर में, आपकी इच्छा अनुसार कल लाइट लगी या नहीं लगी, आपने नहीं पूछा कहां से आई। इसलिए आप दिल से बैम निकाल दो, काम करना है काम करेंगे, विकास करना है विकास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का पहले भी कह दिया था कि आपने 2 नंबर वार्ड में लाइटें लगाई है, संपूर्ण वार्ड में लगाई, सब में लगी है, नगर पालिका ने लगाई है। मैं आश्वस्त हूँ आपके कहे अनुसार। थोड़ा दिल बटा करके सहयोग की भावना रखिए, हर काम में नुक्ताचीनी करने की कोशिश ना करें। महोदय 1 नंबर 2 नंबर और 55 नंबर ने लगाई है, ये कोई इशू ही नहीं है कि नहीं लगाई आपने। आग लो, ये पूछने का अधिकार तो है कि अपने पास स्टॉक में कुछ है कि नहीं, अपने खरीद की या नहीं। अनुबंधित करके मरम्मत की गई, और ये सड़क पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में ही रही है। आज जब अपन इस सड़क को डेवलप करने जा रहे हैं तो भविष्य की लायबिलिटी, उसकी रिपेयरिंग, उसका मेंटेनेंस जो भी होगा, ये क्या नगर पालिका का होगा या पीडब्ल्यूडी का ही रहेगा। माननीय सदस्य, पड़ा है पूरा शहर, जगह जगह आपने जो पूछा उसका सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूँ आपका एजेंडा हो गया, आपके वार्ड का मामला है, आप बढ़ाइए जी, हम नहीं सुनिए सही, जो जानकारी जो चाहिए वो तो पूछें। उस सड़क को अभी 1.5 साल 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने और अशोक स्तंभ से, माननीय सदस्य, वहां पर सफाई कौन करता है? कौन कहाँ अपन करते हैं सफाई? बिल्कुल करते हैं। लाइट कौन लगाता है? मुख्य बाजार में भी करते हैं। लाइट कौन लगाता है? मुख्य बाजार में भी मैं ये, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो सड़क 7 मीटर विड्थ की अभी बनी हुई है जी, उसका मेंटेनेंस भविष्य में कौन करेगा? अपन करेंगे। सचिव महोदय से कल बिल्कुल। एक बात बताइए, एक बात बताइए मदन जी, जहां अपने को सफाई का अधिकार है, जहां अपने को लाइट लगाने का अधिकार है, वहां अपने को मरम्मत करने का अधिकार अपन से कौन छीन सकता है? मुझे ये मरम्मत करने का अधिकार जब अपने पास, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको आप ये देखिए, जब मरम्मत करने का एंट्रेंस मार्ग, जब मरम्मत करने का अधिकार अपने पास था तो फिर 5-7 साल तक वेट क्यों किया? क्यों राज्य सरकार से? तो आप करते 5 साल अब आप करते पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में साहब, आप लेते हैं पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में, आपने उसको हैंड ओवर किया कि नहीं ये बता दीजिए। आपको आपने हैंड ओवर करवा लिया क्या? नगर पालिका को पीडब्ल्यूडी ने इस रोड को हैंड ओवर कर दिया क्या? अगर कर दिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं इस रोड का पूछ रहा हूँ। हाँ, रोड की कर रहा हूँ। कर दिया क्या? मैं सड़क, मेरी बात तो सुनिए आप। ये नगर पालिका में जो पीडब्ल्यूडी जो सड़क है उसमें कारपेट करना नहीं करना वो उसका कार्य क्षेत्र है, उसके पास मालिकाना हक नहीं है। वो मालिकाना हक हमेशा नगर पालिका के पास रहता है। उसका सफाई कराना चाहे, चौड़ी कराना चाहे, पीडब्ल्यूडी चिंता कर सकती है हमारे पास बजट नहीं है। अगर उनके पास बजट नहीं है और नगर पालिका सक्षम है करवाने में तो वो करवा सकती है, पीडब्ल्यूडी उसको रोक नहीं सकती। अब आप सुनेंगे, मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल आप सुनेंगे, और निश्चित मुझे ऐसा है कि मेरे जवाब से आपको संतुष्ट होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। ये मेरा दिल कहता है, फिर आप जवाब, ये मेरा दिल कहता है, क्यों कि हम गलत बात नहीं कर रहे। सुनिए, हमारी सोलहवीं सरकारी योजना में स्पष्ट रूप से शहर के 4 मार्गों के सौंदर्यीकरण का हमने मामला लिया। उसमें जहां से सिटी में अपन प्रवेश करते हैं और उन रास्तों को हमने जोड़ा। और रही बात आपने जो पीडब्ल्यूडी की, ये सड़क जो है हमने पहले मुआयना किया था, तब इसमें 4 मीटर चौड़ी के लिए हमने एस्टीमेट भी बनवा दिए, एस्टीमेट बन भी गए, 90 लाख की स्वीकृति हेतु सदन में रख भी दिया।
उसके बाद हमने, मुझे भी पता है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी के एरिया में आती है, मुझे ये भी पता है कि यहाँ से लेके मोहनपुर तक की रोड भी पीडब्ल्यूडी के एरिया में आती है। फिर भी नगर पालिका ने शहर के आवागमन को टेम्पो वालों की मांग के ऊपर यहाँ से लेकर मोहनपुर तक सड़क डलवाई अपन ने, इसलिए डलवाई पीडब्ल्यूडी से स्वीकृति लेकर डलवाई, रात के कार्यकाल में डली। इस प्रकरण में हमने एक्सेल पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी कि हम शहर का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं और इस प्रकार करना चाहते हैं। इस प्रकार हम बीच में डिवाइडर बना के पूरा हरियाली करके और जयपुर की तरह लंबे पोल लगा के दोनों तरफ लाइटें करके हम सौंदर्यीकरण करने पर विचार कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी से हमारे पास इसकी स्वीकृति आ गई, आप नीचे कार्यालय में देख लें। और पीडब्ल्यूडी ने हमें ये कहा है कि इसको 7.5 मीटर दोनों साइड से होगी और सड़क को चौड़ा करेंगे, बीच में डिवाइडर बनाएंगे और नेता प्रतिपक्ष और आपकी राय निश्चित रूप से लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं हर एजेंडे पे, कोई एजेंडा जब हम गांव के लिए टेंडर निकालने जाएंगे तो डिजाइन जो बनवा रहे हैं इसकी सौंदर्यीकरण की, वो डिजाइन आपके आगे रखेंगे, डिजाइन आपसे स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप खुश नहीं हो तो मेरे पास तो कोई काम हम करेंगे, ये हम आपसे सहयोग करेंगे। नगर पालिका में स्थित वार्डों में लोहा द्वारा 4 फिक्सिंग करने का कार्य है। अनुमानित अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं 2 नंबर वार्ड में ज्यादा जाने की लगा दी, इनको जाने अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं पूरा वार्ड में लगाई है। अध्यक्ष महोदय बताएं 2 नंबर वार्ड में आपने कितनी लाइट लगवाई? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर बताइए। तो साहब का बहस ही नहीं करनी तो बुलाया क्यों? हम यहाँ नाश्ता करने के लिए नहीं आए पार्षद महोदय, हम यहाँ नाश्ता करने के लिए नहीं आए, बहस करने के लिए ही आए। बहस करने के लिए आए, नाश्ता करने के लिए नहीं आए। सुशील जी, सुशील प्लीज सुनो। ना ये बैठने और न बोलन ने बुलाए, बहस तो करनी को नहीं, सीधा है बंदर बांट करनी है, कर लियो। यो साहब का जवाब मांगियो, जवाब कौन दियो? वो मांगी नहीं सदस्य, कोई बंदर बांट करो नहीं ना सकते आप नहीं। हां यो साहब शुरू ही नहीं हुआ काम कोई एयरमैन साहब से जवाब खड़ी बना हर के शब्दों का यूज नहीं करें सदन में। नहीं हल्का के पहले बात हो चुकी अपनी ठीक है, संबोधित करें। नहीं अब हल्के शब्दों का यूज नहीं कर सकते आप जी। नहीं अपन बंदर है जो बंदर बांट करेंगे जी नहीं शब्दों पर लगाम रखिए। नहीं महोदय राजेश जी बिराजो। चेयरमैन साहब कुछ कह रहे सुनिए आप। उपनेता जी आप अपने सदस्य को जरा सुनिए, मेरी सभी सदस्यों से अपील है अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो एक सदन में गलत परंपरा बन जाएगी, ये उचित नहीं है। और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को खेद प्रकट करना चाहिए। अगर ऐसा आपने गलत बोला है तो निश्चित रूप से आपको खेद प्रकट। अध्यक्ष महोदय हम किसी भी हल्के शब्द का समर्थन नहीं करेंगे। यही मेरी अपील। पहली बार का अनुभव है, हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कमी रही हो, सुधार। हर पार्षद को उतना ही लाभ मिलता है जितना सबको मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपका जो प्रश्न है मूल प्रश्न, उस पर आता हूं। आपकी एक बात सब मेरे टेलीफोन